हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये जो है ऑर्डर मैंने एक पिकअप किया है, आप देख सकते हो। और ये ऑर्डर है जाना दोस्तों नोएडा, और नोएडा में जाना है सेक्टर 63। और 63 का है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई अमाउंट कितना है इसका, ये कितने रुपए का ऑर्डर है। पहला ही ऑर्डर मुझे मिला है, टाइम हो रहा है अभी 11:30 हो रहा है, मतलब 11:30 नहीं 11 हो रहा है सिर्फ। और भाई ये जो है मुझे मिला है नाहरपुर सेक्टर 8 से मिला है। सेक्टर 8 से मैंने पिकअप किया है, नाहरपुर में मैं था तो सेक्टर 8 से ही ऑर्डर मिला। और भाई इसका अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, अमाउंट है भाई 427 रुपये का। और भाई जब भी ऐसे अमाउंट का अगर सुबह सुबह कोई ऑर्डर मिल जाता है ना, तो फिर पूरा दिन ही मज़ा आ जाता है। और ऐसे लोकेशन का जहाँ से ऑर्डर दूसरा मिल सके तो और भी मज़ा आ जाता है। तो भाई ये जो है मुझे 63 का मिला है, नोएडा सेक्टर 63 का। तो 63-62 से भाई ऑर्डर मिल ही जाते हैं, वहाँ पर आधा घंटा वेट करने के बाद 1 घंटा वेट करने के बाद मिल ही जाता है। तो ये ऑर्डर जो है मैंने इसलिए उठाया है और इस ऑर्डर को लेकर चल रहा हूँ मैं। और अगर इसका मैं रूट अगर बता दूँ आपको, तो इसका जो रूट है वो 45 किलोमीटर का रूट है। 1 घंटा 10 मिनट जो है मुझे दिखा रहा था ये, कि आपको जाने में लगे 1 घंटा 10 मिनट। और नोएडा सेक्टर 63 यानी भाई बहुत ही बढ़िया जगह है। नोएडा सेक्टर 63-62 से बज ही जाते हैं ऑर्डर, और लंबे ही बजते हैं वहाँ से भी अगर बजते हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है मैं इस ऑर्डर को करता हूँ भाई डिलीवर नोएडा 63 में। और फिर वहाँ से आपको बताता हूँ कि भाई कहाँ का ऑर्डर मुझे मिलता है। और ये बहुत दिनों बाद जो है मुझे भाई नोएडा का ऑर्डर मिला है 63 का, क्योंकि 62-63 मैं बहुत दिन बाद जा रहा हूँ। वैसे 9, 8, 16 इन सभी सेक्टर तो जाता ही रहता हूँ। 84 सेक्टर गया था शायद पिछली बार, और इस बार जा रहा हूँ 63 सेक्टर। तो देखते हैं भाई वहाँ से मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं इस ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ नोएडा सेक्टर 63 में, और फिर देखते हैं वहाँ से मुझे कहाँ का ऑर्डर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ऑर्डर डिलीवर किया है नोएडा सेक्टर 63 का, जो कि मैं लाया था रोहिणी सेक्टर 8 से। और लंच टाइम चल रहा है अभी, तो भाई हो सकता है थोड़ी देर बाद में लंच के बाद ही बजे ऑर्डर। तो मैं कहीं साइड में जो है रुकता हूँ और वेट करता हूँ मैं थोड़ी देर, और देखता हूँ भाई कहाँ का ऑर्डर मुझे मिलता है। तो भाई मुझे ज़्यादा देर जो है नोएडा में वेट नहीं करना पड़ा। और भाई मैं जहाँ पर अभी ऑर्डर दिया उससे बस मैं 300-400 मीटर जो है आगे आया था। और यहाँ मैं साइड में वेट ही कर रहा था कि भाई लंच टाइम ओवर हो। और लंच टाइम जैसे ही ओवर हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ भाई, वैसे ही मुझे ऑर्डर मिल गया। और ऑर्डर मिला है भाई कहाँ का वो मैं आपको बता रहा हूँ, फेस 1 सुशांत लोक सेक्टर 28 गुड़गांव का। भाई नोएडा से सीधा मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, दिल्ली से पहले नोएडा आया, अब नोएडा से सीधा गुड़गांव भाई। और ये ऑर्डर अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ भाई, 463 रुपये का ये ऑर्डर है। पहला जो ऑर्डर लाया था वो 427 रुपये का है, 427 रुपये का था। और ये जो ऑर्डर है भाई 463 रुपये का ऑर्डर है। भाई मज़ा आ गया, मतलब ये ऑर्डर मिल गया तो। लेकिन वही है भाई, अब करीब 2:30 बज रहे हैं, तो मैं गुड़गांव जाऊंगा भाई 3:30-4 के आसपास जो है टाइम हो जाएगा। तो फिर वहाँ से भाई थोड़ा सा रिस्क मैं लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो इस वजह से जो है मैंने इस ऑर्डर को उठाया कि भाई चलो यार थोड़ा सा रिस्क ले ही लेते हैं। इस ऑर्डर को मैं अगर छोड़ दिया तो पता नहीं नेक्स्ट मुझे कब मिलेगा, 1 घंटे मिलेगा, 1.5 घंटे बाद मिलेगा, और इतने देर में मैं इस ऑर्डर को डिलीवर कर दूँ। तो यहाँ से भाई 45 किलोमीटर मेरा घर है, और जहाँ मैं ये दूंगा वहाँ से 30 किलोमीटर मेरा घर होगा। तो तभी भी भाई सही है, मैंने गुड़गांव का उठा लिया। वहाँ से भाई देखेंगे पोर्टर या फिर ऊबर चालू कर दूंगा मैं, जिस पे मिलेगा उसको मैं लेते आ जाऊँगा। और पोर्टर में अगर मिल गया तो ठीक ही है, नहीं तो ऊबर पे पैकेज का देखेंगे, पैकेज नहीं मिला तो भाई फिर सवारी देखेंगे। और इसमें यार एक छोटा सा ही आइटम है, वो जो है मैंने उसमें बैग में डाल रखा है, छोटा सा एक सैंपल वगैरह है, वो जाना है गुड़गांव। और मैडम ने बोला है कि थोड़ा सा जल्दी है, मतलब ऑर्डर वहाँ से जो है कहीं और जाएगा कुरियर होके। तो मैं जो है ये सीधा लेके जा रहा हूँ, मैं कहीं पर भी वेट नहीं कर रहा, और ये सीधा लेके चलते हैं भाई गुड़गांव। और इसका अगर मैं रूट बता दूँ भाई अगर आपको, तो 45 किलोमीटर का जो है इसका भी रूट है भाई। 45 किलोमीटर का इससे पिछले वाले ऑर्डर का भी रूट था, वो भी 427 रुपये का था, और इसका भी 45 किलोमीटर का है, ये 463 रुपये का है। लेकिन भाई बात यह है कि ये ऑनलाइन पेड है पूरा,
भाई 463 रुपये पूरा ऑनलाइन पेड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वॉलेट में चला जाएगा, क्योंकि मेरा जीरो लेज़र बैलेंस जो है वो जीरो था पूरा। और जैसे मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया था इससे पिछले वाला, तो 85 रुपये माइनस में आ गए थे। तो ये पूरा जो है कमीशन कट के इसमें से 370 के आसपास जो है मेरे वॉलेट में ऐड होगा, उसमें से 85 माइनस होगा, तो 290 के आसपास जो है मेरे वॉलेट में रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई गुड़गांव से बच गया ऑर्डर, तो भाई 200 के आसपास मेरे वॉलेट में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस ऑर्डर को जो है मैं डिलीवर करता हूँ गुड़गांव में, और फिर भाई गुड़गांव में देखते हैं मुझे कहाँ कहाँ का ऑर्डर मिलता है, कितने देर बाद मिलता है, सभी अपडेट जो है मैं आपको दूंगा वहाँ पर चल के। तो भाई गुड़गांव का भी ऑर्डर जो है सुशांत लोक फेस 1 वाला जो है मैंने डिलीवर कर दिया। टावर था कोई टाइम टावर नाम से, मॉल वगैरह पता नहीं क्या था, वहाँ पर जो है मैंने डिलीवर कर दिया है। और यहाँ से जो है भाई अब मैं जा रहा हूँ उद्योग विहार सेक्टर 19, और वहाँ पर भाई बजने के थोड़े बहुत चांस होते हैं। वहाँ से ऊबर में भी पैकेज मिल जाता है, पोर्टर में भी मिल जाता है। वैसे पास में सिकंदरपुर भी है, लेकिन भाई सिकंदरपुर से मुझे यही नहीं समझ आया कि मुझे आज तक ऑर्डर ही नहीं मिला। और कई बंदे कहते हैं, कई राइडर्स कहते हैं कि भाई सिकंदरपुर से खूब ऑर्डर मिलते हैं, खूब ऑर्डर निकलते हैं, लेकिन भाई मैं कई बार यहाँ पर आके खड़ा हुआ हूँ सिकंदरपुर में, लेकिन भाई मुझे आज तक ऑर्डर नहीं मिला है। तो इसलिए जो है मैं भाई जा रहा हूँ सीधा उद्योग विहार, वहाँ पर देखेंगे भाई ऑर्डर मिलता है या फिर नहीं मिलता। नहीं मिलेगा वहाँ से तो भाई राइड करते करते जो है मैं निकल जाऊँगा घर, और फिर जो है लास्ट में आपको मैं अर्निंग दिखाता हूँ। तो भाई ये स्टिकर मिला है मुझे ऊबर के ऑर्डर में, और ये स्टिकर जाना है भाई करमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया। ये आप देख सकते हो बार कोड है ये। तो फटाफट से मैं रखता हूँ बैग में और दिखाता हूँ आपको रूट कितने किलोमीटर का है इसका। तो भाई ये जो ऑर्डर अभी आपने देखा, ये मैंने भाई पिक किया है, और ये ऑर्डर मिला मुझे ऊबर पे। भाई मैंने पोर्टर भी ऑन कर रखा था, और ऊबर पे मैंने क्या किया कि भाई जैसे ही थोड़ा टाइम हो गया ना, मुझे आधा घंटा हो गया उद्योग विहार में, मैंने क्या किया कि भाई बहुत सारा राइड बज रहा था ऊबर पे, गुड़गांव टू गुड़गांव का बहुत सारा राइड बज रहा था। तो भाई मैं जब गुड़गांव के कोने पर हूँ तो मैं और अंदर नहीं जा सकता था, और मैं अंदर जाना भी नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने क्या किया भाई कि मैंने होम रूट लगा दिया अपने घर का, और होम रूट लगाने के बाद मेरे पास राइड थोड़ा सा आना कम हो गया, और कम हुआ तो मेरे पास भाई राइड बजा सीधा होम रूट का, कहाँ का, उत्तम नगर नवादा। नवादा का भाई राइड बजा था मेरे पास। इससे पहले जस्ट ये ऑर्डर उठाने से 2 मिनट पहले नवादा का राइड बजा, लेकिन पोर्टर में कुछ भी नहीं बज रहा था भाई, शांत था पूरा। उसके बाद ही भाई ये ऑर्डर मेरे पास मिला ऊबर पे, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था करमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया का है। और करमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया यानी भाई समझ लो मैं घर ही पहुंच गया, वहाँ से 6-7 किलोमीटर मेरा घर है बस। करमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया पंजाबी बाग के कोने पर ही पड़ता है। बाकी चलते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद भाई, देखते हैं करमपुरा से हमें क्या मिलता है। और लगभग भाई इसका रूट जो है वो 28 किलोमीटर का रूट है, तो कितना रुपए देता है मुझे ऊबर, ये भी जो है आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो भाई अभी मैं इस टावर में से पिकअप करने आया हूँ। बाहर का नज़ारा देखो भाई, 12th फ्लोर है ये, और लगभग भाई पूरी दिल्ली ही दिख रही है। देखो ये देखो भाई, कितने छोटे छोटे मकान यहाँ से दिख रहे हैं। नीचे देखो सड़क, कितनी छोटी छोटी सड़क दिख रही है भाई। तो भाई 12th फ्लोर पर पिकअप करने आया, ये सामान मिला है, ये देखो ये छोटा सा सामान है, पता नहीं क्या है इसमें। फिर से देख लो भाई बाहर के नज़ारे, देख लो कहाँ तक दिख रही है, ये देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई। तो मैं ज़्यादा उधर नहीं दिखा रहा हूँ था, और लिफ्ट जो है इसका आगे है, तो वहाँ से चलती लिफ्ट में। ये देखो लिफ्ट है, और दूसरा ये है भाई, ये रहा लिफ्ट, ये लिफ्ट है। जब तक हम दबा देते हैं भाई बटन, नीचे जाना है अपने को। और यहाँ से भी भाई देख लो, ये खुल गया मेरा लिफ्ट। देखो भाई 14th फ्लोर तक है, 14th फ्लोर। हम चलते हैं भैया ग्राउंड पे। ग्राउंड फ्लोर का मैंने दबा दिया अभी, ये वापस खुल गया। भैया ग्राउंड फ्लोर का दबाया, बंद हो जा।
अब जा रहा है नीचे ये। तो भाई आज ऊबर और पोर्टर पता नहीं क्या हो गया, बढ़िया साथ दे रहा है भाई। यानी घर से निकाला और सीधा घर पहुंचा रहा है। सेक्टर 8 से भाई मुझे पहला ऑर्डर मिला था और सेक्टर 7 भाई ये मुझे पहुंचा रहा है पोर्टर पूरे घर तक। जहां से मेरा घर सिर्फ 300 से 400 मीटर है, वहां तक का ऑर्डर दे दिया भाई मुझे आज तो पोर्टर ने। भाई करमपुरा में मैंने करमपुरा डीएलएफ में मैं जैसे ही ये ऑर्डर डिलीवर किया, यानी मैं ऊबर का ऑर्डर लेके वहाँ पहुँचा, कस्टमर को फ़ोन किया, कस्टमर आ रहा था नीचे ही। मैं ऊपर नहीं गया भाई देने ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि मैं नीचे ही किसी को भेज रहा हूँ, तो मैं वेट ही कर रहा था। उसी समय भाई ये जो है पोर्टर पे मेरे पास ऑर्डर आया रोहिणी सेक्टर 7 पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस के पास का ये ऑर्डर है, 149 रुपये का ये ऑर्डर है दोस्तों। और भाई मेरे पास जैसे ही ऑर्डर आया ना, मैं उस पर तीनों चारों उंगली अपना मारना चालू कर दिया। लेकिन भाई जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास तो टाइमर लगा हुआ है, और ये टाइमर कब लगा मुझे खुद ही नहीं पता चला भाई। ये टाइमर कब लगा मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि गुड़गांव में मैं जब था और वहाँ पर कोई भी ऑर्डर मेरे पास नहीं बजा। और जैसे ही मैंने उंगली मारना चालू किया, मुझे टाइमर शो हुआ ना, मैं भाई घबरा गया कि अब ये ऑर्डर मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन भाई जैसे ही टाइमर ख़त्म हुआ, मैंने फिर से उंगली मारना चालू किया और ये ऑर्डर फाइनली मुझे मिल गया। और ये ऑर्डर जो है मैंने 12th फ्लोर से पिकअप किया था, आपको दिखाया ही भाई बाहर का नज़ारा कैसा था। और इस ऑर्डर को भाई डिलीवर करते हैं सेक्टर 7 रोहिणी में। उसके बाद जो है मैं आपको आज का अर्निंग बताता हूँ कि भाई कितना अर्निंग हुआ है। तो भाई आ गया मैं अपने पोर्टर के एप्लीकेशन में, और यहाँ पर जो है मैं आपको आज का अर्निंग दिखाता हूँ। तो भाई आज जो हमने पोर्टर में काम किया है वो किया है 831 रुपये का। 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट किया है और साढ़े 8 घंटे की लॉगिन है पोर्टर में। तो 831 रुपये जो है मैंने पोर्टर में अर्निंग किया है। और अब बात करता हूँ मैं ऊबर का। तो पहले जो है 831 रुपये ये मैं प्लस कर लेता हूँ, 831 रुपये प्लस। और ऊबर का मैं आपको बताया तो भाई ऊबर ने कितने रुपए दिए हैं मुझे, जो मैं गुड़गांव से लाया था सीधा करमपुरा। तो ये ऊबर का एप्लीकेशन जो है ओपन हो रहा है। ओपन होते ही जो है मैं आपको इसका अर्निंग दिखाता हूँ। तो भाई 309 रुपये जो है मुझे ऊबर ने यहाँ पर दिया है सिंगल ही ट्रिप का। तो 309 रुपये जो है मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ। 309 रुपये जैसे ही मैंने प्लस किया, तो दोस्तों आज का जो मेरा अर्निंग हुआ है वो 1140 रुपये अर्निंग हुआ है। और 1140 में से अगर मैं दोस्तों बाइक की बात करूं, तो बाइक जो है मेरा करीब 130 किलोमीटर के आसपास चला है। 130 किलोमीटर का अगर दोस्तों मैं यहाँ पर पेट्रोल माइनस करूं, मैं भाई 240 रुपये यहाँ पर जो है राउंड फिगर में निकाल देता हूँ। 1140 था माइनस 240, तो भाई 900 रुपये जो है मेरा आज का अर्निंग बचता है करीब 9 घंटे काम करके। तो भाई 100 रुपये पर आवर के हिसाब से जो है मुझे यहाँ पर अर्निंग हुआ है मेरा। और भाई कल जो है, कल मैं जोमेटो करने वाला हूँ, और जोमेटो का जो है चैलेंज मैं करने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। कल के वीडियो में शनिवार को जो है मैं चैलेंज कर रहा हूँ। किसके साथ चैलेंज कर रहा हूँ भाई, वो जो है आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा भाई चैलेंज के ऊपर कि किस में ज़्यादा अर्निंग है। मैं बता देता हूँ आपको, जोमेटो और स्विगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि दोस्तों मैं जैसी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच